नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम राजस्थान कला संस्कृति के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के दुर्ग से संबंधित पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इसमें से राजस्थान होने वाली सभी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। इसीलिए ज़्यादा समय खराब न करते हुए इस क्लास को हम शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। वह दुर्ग जिसके चार ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके चारों ओर खाई पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, पारक दुर्ग। पारक दुर्ग। और इस पारक दुर्ग की श्रेणी में दोस्तों लोहागढ़ भरतपुर का किला है, वो भी इसी पारक दुर्ग की श्रेणी में आता है। जूनागढ़ का किला है, वो भी पारक दुर्ग की श्रेणी में ही आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? दानवन श्रेणी में कौन सा दुर्ग है जो रखा जाता है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में स्थित है। और इस सोनारगढ़ के किले को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे सोनगिरी का किला और स्वर्णगिरी का किला। और इस सोनारगढ़ के किले को राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? दोस्तों यह प्रश्न पटवार परीक्षा 2008 में आया हुआ है, RS प्री 2009 में, PSI 2021 में, एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में आया और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में भी आया हुआ है। तो राजस्थान में ऐसा किला कौन सा किला है जो जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा गागरोन का किला, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों ये गागरोन का किला है जो बिना किसी भी नीम के चट्टान पर बना हुआ है और ये यहाँ कहाँ पर स्थित है? ये झालावाड़ में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। गागरोन किला किस श्रेणी में आता है? गागरोन का किला है एक किस प्रकार की श्रेणी में आता है दोस्तों? गागरोन का किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सोनारगढ़ का दुर्ग है, सोनारगढ़ का दुर्ग है वो किस प्रकार की श्रेणी का दुर्ग है दोस्तों? तो सोनारगढ़ का दुर्ग दानवन श्रेणी का दुर्ग है जो चारों तरफ से रेत से घिरा हुआ है। यहाँ पर चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? ऐसा कौन सा किला है दोस्तों जो पहाड़ी पर स्थित नहीं है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, भैंसरोड़गढ़ का किला। भैंसरोड़गढ़ का किला है जो कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है और इसे राजस्थान का बेल्लौर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा जल दुर्ग नहीं है? जल दुर्ग की श्रेणी में निम्न में से कौन सा दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, भटनेर का किला। दोस्तों भटनेर का किला है जो जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। और यह किला भटनेर का किला कहाँ पर स्थित है? ये हनुमानगढ़ में स्थित है और सर्वाधिक प्राचीन किला है ये, और यहाँ पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला ये दुर्ग है। इस दुर्ग ने सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमणों को झेला है। अगला प्रश्न देखते हैं। औदक दुर्ग से अभिप्राय क्या है? औदक दुर्ग से अभिप्राय क्या है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, जल दुर्ग। जल दुर्ग को ही हम औदक दुर्ग कहते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग को जल से घिरे हुए हैं? ऐसा कौन सा दुर्ग है जो जल से घिरा हुआ रहता है? इस प्रकार की श्रेणी के दुर्ग को कौन सा कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा औदक दुर्ग। औदक दुर्ग को ही जल दुर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है? इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों गिरि दुर्ग। तारागढ़ का किला है जो एक गिरि दुर्ग है और ये कहाँ पर स्थित है? यह बूंदी में स्थित है। इसका निर्माण बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। और दोस्तों आपको बताऊं इसी दुर्ग में गर्भगुंजन तोप है जो कहाँ पर स्थित है? तारागढ़ के किले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान का गिरि दुर्ग नहीं है? ऐसा कौन सा दुर्ग है जो कहाँ पर स्थित नहीं है? पर्वत पर स्थित नहीं है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 गागरोन का किला। तो गागरोन का किला है ये कहाँ पर स्थित है? ये आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। ये प्रश्न दोस्तों RS प्री 2023 में आया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? यह वनरक्षक 2022 में आया हुआ प्रश्न है कि मरुस्थलीय किले की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों जूनागढ़ का किला। जूनागढ़ का किला है जो कि मरुस्थलीय श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न दोस्तों सम्मिलित करने वाला है जो कि पशु पर्चर 2024 में आया हुआ है। इसमें एक तरफ किलों के प्रकार दिए हुए हैं और दूसरी तरफ किलों के नाम दिए हुए हैं। इनका हमें मिलान करना है। तो देखो इसका मिलान करते हैं। धानवन दुर्ग है जो कि कौन सा दुर्ग को धानवन दुर्ग कहा जाता है? जैसलमेर के दुर्ग को धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। और वन दुर्ग की श्रेणी में दोस्तों सिवाड़ा के किला को वन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। एरण दुर्ग की श्रेणी में दोस्तों चित्तौड़ के किलों को एरण दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। और पारक दुर्ग की श्रेणी में दोस्तों भरतपुर के किले को रखा जाता है। इसीलिए हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या रहेगा? सही उत्तर रहेगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को कहा जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर जो किले स्थित होते हैं उन्हें कौन सी श्रेणी का किला या दुर्ग कहा जाता है? यह प्रश्न दोस्तों पशु पर्चर 2024 में आया हुआ है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। पहाड़ों पर स्थित होते हैं ऐसे दुर्गों को गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित है, राजस्थान का वह किला जहाँ युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे उसे कहा जाता है। ऐसा दुर्ग जहाँ पर सैनिक भी रहते थे तो ऐसे दुर्ग को किस श्रेणी में रखा जाता है? यह प्रश्न CET 2024 में आया हुआ है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सैन्य दुर्ग। जहाँ पर सेनाएं भी रहती थीं ऐसे दुर्गों को हम सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। और ये दुर्ग सभी दुर्गों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नग्न हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? तो ऐसा अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 रणथंभौर। रणथंभौर के दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि बाकी के सब दुर्ग तो कैसे हैं? नग्न अवस्था में हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद अवस्था में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहान द्वारा बनवाया गया माना जाता है और जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया था? ऐसा कौन सा किला है दोस्तों जिसे चौहान शासक द्वारा बनवाया गया है और अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर कब्जा कर लिया था? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, रणथंभौर का किला। रणथंभौर का किला है जिसे चौहान शासक सपादलक्ष के चौहान रणथंभ देव ने निर्मित करवाया था और ये सवाई माधोपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। तिरिया तेल हमीर हट छड़े न दूजी बार, यह किस तुर्क के शासक से संबंधित है? यह वाक्य दोस्तों किस तुर्क के शासक के बारे में कहा गया है? इसका सही ऑप्शन रहेगा रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर के दुर्ग के शासक हमीर देव के बारे में ये बात कही गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमीर रासों के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? यह प्रश्न दोस्तों लैब असिस्टेंट 2022, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2020 में आया हुआ है। हमीर रासों के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, रणस्तंभपुर। रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम रणस्तंभपुर था। अगला प्रश्न, और ये हमारा इस क्लास का लास्ट प्रश्न रहेगा। नाथावतों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ वो कौन सा दुर्ग है जो शिव पिंड पर रखे बेलपत्र की तरह दिखाई देता है? यह प्रश्न अध्येता परीक्षा 2024 में आया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर रहेगा रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर के दुर्ग को ही शिव पिंड पर रखे बेलपत्र की तरह दिखाई हुआ कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी? अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसमें कमेंट करें कि आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। और ऐसी ही राजस्थान कला संस्कृति के अन्य टॉपिक से संबंधित क्लास देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।